जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अहिंसा परमो धर्म। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा अलौकिक व दिव्य आसन है जिसको करने से हमारे शरीर के समस्त रोग विकारों का नाश होकर हम एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करते हैं। जब एक बालक बचपन में चलना शुरू करता है और बुढ़ापे में चलना बंद कर देता है, चाहे वह कितना भी दुर्बल हो, कमजोर हो, मोटा हो अथवा पतला हो, सभी साधक इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके स्वस्थ शरीर व चैतन्यता को प्राप्त करते हैं। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा आसन है जिसको करने से हमारे पैर के पंजों से लेकर और मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक की समस्त मांसपेशियां हरकत में आती है। उनमें ऊर्जा का संचार होता है, विटामिन डी मिलती है, हर प्रकार के रोग विकार दूर होते हैं। सुबह और शाम को सूर्योदय या सूर्यास्त के समय भगवान सूरज की तरफ फेस करके किए जाने से इसके लाभ 100 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार भगवान सूरज पूर्व दिशा में उदित होकर संसार के समस्त प्राणियों को एक ही समान प्रकाश प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य नमस्कार भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी साधकों के लिए एक समान लाभदायक है। जिस प्रकार भगवान सूरज के उदित होने से पूर्व ही संपूर्ण संसार का अज्ञान रूपी अंधकार, बुराइयां व नकारात्मक सोच धीरे धीरे दूर होने लगती है और संपूर्ण संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार जो साधक नित्य प्रतिदिन पूरी शिद्दत के साथ इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करता है, उसके जीवन के समस्त रोग विकार, अंधकार, कालिमा और नकारात्मक सोच दूर होकर उसका जीवन परम चैतन्यता व आनंद को प्राप्त करता है। क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। भाग्य के भरोसे कायर पुरुष बैठते हैं। ईश्वर भी, परमात्मा भी, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। किस्मत हमारे कर्मों का ही फल होती है। इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, स्वस्थ शरीर पाए, चेतन मस्तिष्क पाएं और अपने जीवनोद्देश्य को प्राप्त करें। सूर्य नमस्कार को करने से हम एक पूर्ण स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर, सामर्थ्यवान शरीर व चैतन्य मस्तिष्क को प्राप्त करते हैं। एक स्वस्थ शरीर वह शरीर होता है जिसके अंदर शारीरिक स्वस्थता की पांचों एबिलिटीज, पांचों योग्यताएं लगभग बराबर रूप में विद्यमान होती है। वे पांचों योग्यताएं हैं: नंबर 1 स्पीड, 2 इंडोरेंस, 3 फ्लेक्सिबिलिटी, 4 कोऑर्डिनेशन और नंबर 5 स्ट्रेंथ यानी ताकत। जिस शरीर में ये पांचों एबिलिटीज, ये पांचों योग्यताएं लगभग बराबर रूप में विद्यमान होती है, उसे हम एक स्वस्थ शरीर कहते हैं। स्पीड किसी कार्य को कम से कम समय में जल्दी से जल्दी कर देना स्पीड कहलाता है, जिसमें कि हम सांसों का, हवा का, प्राणवायु का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 60 मीटर स्प्रिंट या 100 मीटर स्प्रिंट। नंबर दूसरी एबिलिटी, नंबर दूसरी योग्यता इंडोरेंस, अर्थात थकने के बाद भी किसी कार्य को लंबे समय तक लगातार जारी रखना इंडोरेंस कहलाता है, जैसे लॉन्ग मैराथन या लॉन्ग रनिंग। नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी यानी हमारे शरीर का लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का विकास हम कुछ साधक अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से अथवा नेचुरल तरीके से व्यायाम करते हैं, आसनास करते हैं। अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को इतना अधिक बढ़ा लेते हैं कि वे अपने शरीर को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ लेते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। नंबर 4 एबिलिटी कोऑर्डिनेशन यानी मिलाप। भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज को स्पीड के साथ करने से हम अपने शरीर का तालमेल, कोऑर्डिनेशन को बनाते हैं, अथवा हवा में अपने शरीर का तालमेल बनाना ही कोऑर्डिनेशन होता है। नंबर 5 और अंतिम योग्यता है स्ट्रेंथ यानी ताकत। स्ट्रेंथ का विकास हम 2 प्रकार से करते हैं। अपने शरीर में बल का, सामर्थ्य का विकास हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 तरीका नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से व्यायाम करने से अथवा प्राकृतिक तरीके से आसनास करने से हम अपने शरीर की स्ट्रेंथ का विकास करते हैं, जो कि आजीवन लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है। नंबर दूसरा तरीका
कुछ लोग अपने शरीर की स्ट्रेंथ का विकास करने के लिए, अपने शरीर की मसल्स का, मांसपेशियों का विकास करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से जिम का सहारा लेते हैं। जिम करने से उनके शरीर की मांसपेशियों का विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। शरीर की भिन्न भिन्न मांसपेशियां दिखने लगती है, उनमें ऊर्जा का संचार होने लगता है। लेकिन जैसे ही वह जिम को छोड़ते हैं, पहले से भी अधिक थलथले धीरे धीरे होने लगते हैं। चाहे हम नेचुरल तरीके से आसनाज व्यायाम करें या आर्टिफिशियल तरीके से जिम करें या पाउडर अथवा केमिकल का इस्तेमाल करें, अधिक स्ट्रेंथ होने से, हमारी मांसपेशियों का अधिक विकास होने से, अधिक पावर आने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होने से स्ट्रेंथ पावर भी कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार केवल स्पीड एक्सरसाइजेस करने से इंडोरेंस पावर कम हो जाती है और केवल इंडोरेंस करने से हमारे शरीर की स्पीड पावर कम हो जाती है। इस प्रकार एक स्वस्थ शरीर वह शरीर होता है जिसमें ये पांचों एबिलिटीज, ये पांचों योग्यताएं एक साथ लगभग बराबर मात्रा में विद्यमान होती है। और सूर्य नमस्कार को करने से इन पांचों एबिलिटीज, इन पांचों योग्यताओं का विकास हमारे शरीर में लगभग बराबर मात्रा में होता है। जिस प्रकार एक उत्तम छात्र हम उसे कहते हैं जो सभी सब्जेक्ट में लगभग 70 से ऊपर नंबर लगभग बराबर लाए। ऐसा नहीं कि किसी विषय में 100 में से 90 अबोव नंबर ले आए और किन्हीं एक या दो विषय में केवल 30 से भी कम नंबर लाएं। ठीक इसी प्रकार ये पांचों एबिलिटी जिस शरीर में लगभग बराबर मात्रा में व एक उचित मात्रा में विद्यमान होती है, उसे हम स्वस्थ शरीर कहते हैं। इसलिए नित्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। यदि हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास सही तरीके से ना भी कर सके, सुबह या शाम को ना भी कर सके, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ना भी कर सके, अथवा खाली पेट ना भी कर सके, खाना खाने के बाद भी उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी किसी भी समय इस सूर्य नमस्कार को करने से इसके चमत्कारी लाभ हम उठा सकते हैं। लेकिन सही तरीके से, सही समय पर, सही विधि के साथ करने से इसके लाभ 100 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ एड़ी व पंजों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को लंबे रुख से फैलाते हुए प्रार्थना मुद्रा में लाएं। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगये नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भये नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सावित्रेय नमः, अर्कये नमः, भास्कराय नमः। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास थोड़ा और तीव्र गति के साथ करेंगे। इस प्रकार मेरे साथ एड़ी व पंजे को मिलाए प्रार्थना मुद्रा में आए। हस्तोत्तानासन। अब हम योगाभ्यास का समापन करेंगे। अंत में मानवता अर्थात एक इंसान का संसार के समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, उनकी मदद करने का भाव, केवल इंसान के प्रति नहीं बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के लिए दया का भाव। दया एक ईश्वरीय गुण है, का भाव होना ही सच्चे अर्थों में मानवता है। चाहे वे जंगल में रहने वाले जीव जंतु हो, नदी में तैरने वाली मछलियाँ या आसमान में उड़ने वाले पक्षी, उनके प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव ही सच्चे अर्थों में मानवता है। भगवान राम की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, गुरु नानक की तरह, पैगंबर की तरह या ईसा मसीह की तरह दया का भाव, करुणा का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव ही सच्चे अर्थों में मानवता है, केवल इंसान के प्रति नहीं। जीव जंतुओं के साथ मारकाट करना, अत्याचार करना, मछलियों को नदी से बाहर निकाल देना अथवा जानवरों के जंगलों में आग लगाना, पक्षियों को पिंजरे में कैद करना मानवता नहीं। मानवता का अर्थ होता है शुद्ध शाकाहारी बनना ही सच्चे अर्थों में मानवता होती है। जय हिंद, अहिंसा परमो धर्मा।
शुद्ध शाकाहारी बने। शटे शाटम क्षमा चरेत।